साथियों जय हिंद। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों आज हम पिछली कक्षा के अंदर जो हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग पार्ट, उसका हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते और पुराने जो पेपर है उसके पेपर के क्वेश्चंस हम लेके आएंगे और वहां पे इसको सोल्व करेंगे कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमें पूछता है। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए हम चलते हैं। यहाँ यदि आप REXAMINATION को एक कूट भाषा में, क्या एक कूट भाषा में ऐसा लिखा हुआ आएगा, क्या लिखते हो EXAMINATIONER, ठीक है। लिखा जाए तो REFORMENER को उस कूट भाषा के अंदर क्या लिखोगे। आपको एग्जामिनर क्या करेगा कि बड़े बड़े देखो ये कितना लंबा स्पेलिंग दिया इसने, ये देखो, ठीक है, इतना लंबा स्पेलिंग दिया और बोल दिया कि इस स्पेलिंग का मतलब ये है, तो इस स्पेलिंग का मतलब ये होगा। तो ये बड़ा बड़ा स्पेलिंग देके घबराना नहीं, आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है। कैसा लॉजिक लगाना है समझते हैं। सबसे पहले तो क्या कर लेना है, इस स्पेलिंग को हमें यहां पे जैसे के जैसा लिख देना है। तो स्पेलिंग क्या है, REXAMINATION, ठीक है। इसको बोल रहा है वो चीज, तो वो कौन सी चीज है, EXA, मिस नहीं होना चाहिए कोई वर्ड। एक चीज ध्यान रखो, यदि मिस हो गया तो पूरा अपना खेल खत्म हो जाएगा, फिर अपन को क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। NATIONER। अब हमें क्या करेंगे, ये दोनों वर्ड पहले हमें चेक करना है कि ये जो दोनों वर्ड है वो समान है कि नहीं है। तो चेक करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। एक पॉइंट हम ये नोटेड कर रहे हैं कि जितनी इसकी संख्याएं हैं उतनी ही इसकी संख्याएं। अब एक चीज लॉजिक लगाते हैं हम कि R कितने नंबर पे आता है। R आता आपका 18 नंबर पे। E कितने नंबर पे आता है, E आता आपका 5। 6 इज फिक्स, 6 इज F आता 6 पे तो 5 पे आएगा, ठीक है। दूसरी चीज E कितने पे आता, 5, और X में कितने, XYZ, ठीक है। तो ये आएगा आपका 24 पे। तो देखते हैं भाई R का उल्टा क्या होगा, R का उल्टा क्या होगा वो देखते हैं। आपको पता, एक मैं नियम बताया था, अजर नाम का लड़का था, क्रॉक्स दूध पीता था, उससे पता चलता है कि R का जो अपोजिट है E तो नहीं होगा, ठीक है, और E का अपोजिट X यहां पे नहीं होगा तब, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको मैच करने की दिमाग लगाना है। ये मैच कहां पे हो रहा है, इसमें लॉजिक कौन सा फिट किया गया है। तो देखते हैं EXA, ये देखो EXA हो रहा दोनों चीज मैच, फिर ये मैच हो रही है MI हो रही मैच, NA IT ON यहां तक तो समझ में आएगा कि ये चीजें ये यहां पे मैच हो रही है। उसके बाद में बचा क्या, बचा अपना ER और RE। हम यहां एक चीज सोच सकते हैं कि इस चीज को यहां पे लाके उल्टा लग दिया, क्या भाई, ये RE है, इसको यहां के ER कर दिया, बराबर। तो हमारे को क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इस चीज को कैसे लिखेंगे। तब ये चीज यदि आपको समझ में आ गई तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं यहां REFORMER, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी की तरह ये दो वर्ड छोड़ देने हैं और ऐसे कैसे लिख देना है। तो ये लिखते हैं हम FORMER। अब इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है यहां पे। तो उल्टा किया हमने ER, ये हमारा क्या आ गया, यहां पे आंसर आ गया।
दोस्तों यदि क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया है तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस बोलता है कि इस वर्ड को REEXAMINITION को हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये वर्ड दिया है RF, ठीक है, REFO RMER को हम किस कूट भाषा में लिखेंगे, इतना बड़ा दे दिया। तो हमने क्या, दोनों को उतार दिया, यहाँ पे लिख दिया और मैच करने की कोशिश की। हमने सोचा इसका अपोजिट होगा शायद, ये तो अपोजिट होगा या कुछ गैप का लफड़ा होगा, लेकिन इसमें तो कुछ उल्टा ही हुआ। तीसरी चीज हुआ, इसने क्या किया, जैसे कि जैसे उतार दिया और इस चीज को बीच में उल्टा कर दिया। तो हमने भी ऐसा किया, इन चीजों को जैसे कि जैसे उतारा और जो आखिर जो चीज थी ये वाली, इसको हमने क्या किया, उल्टा कर दिया पीछे और हमारा उत्तर आ गया। दोस्तों समझ में आया? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इस प्रकार से है हमारा, यदि ट्रेन को कूट भाषा में WUDLQ लिखा जाता है तो बस को उस कूट भाषा के अंदर क्या लिखा जाएगा। ये ही क्वेश्चंस आपको, यदि ये क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं मैं मानता हूं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चंस गलत करके आओगे, क्योंकि आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो। हमेशा ध्यान रख लेना, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्वेश्चंस बराबर नहीं बना पाओगे। हमें सबसे पहले क्या लिखना है, वो विधि ट्रेन, TRAIN। हम ट्रेन को क्या लिखते हैं, ट्रेन को लिखते हैं WUDLQ। हमारे को क्वेश्चंस दिया गया ये कि इसको हम ये लिखेंगे तो बस को क्या लिखेंगे, तो बस यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये अच्छा होगा, बस BUS बस दिया। अब इसको क्या लिखेंगे वो चीज, तो हमें क्या करना, T20 देखते हो ना, T20, T कहां पे, 20 पे, R कहां पे, 18 पे, एक कहां पे, 1 पे, I कहां पे, इजोटी 9 पे, इजोटी सबसे पकड़ लेंगे, N कहां पे, 40, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि इन दोनों के हम ये चेक करते हैं कि इनके बीच में गैप है या फिर कोई कोड अलग दिया हुआ है या फिर इसका उल्टा है। 3-4 चीज से हम अपने लॉजिक लगाते हैं। तो T दिया हुआ है आपके 20 पे, तो W होगा कितने पे, युवा, देखो कैसे पकड़ोगे W कितने साल, W को कौन से पॉइंट पे कैसे पकड़ेंगे हम, तो यहाँ पे हम कैसे पकड़ेंगे कि W है वो कौन से नंबर पे, तो W किसके पास है, U के पास में, तो युवा कितने साल का होता है, 21 साल का होता है युवा, तो UVW, तो 21, 22 और 23, तो हम ये कह सकते हैं ये 23 का होगा। फिर 18, युवा 21 साल का हो गया। D कितना पे, 4 पे, L कितने पे, L कैसे पकड़ेंगे, इजोटी से पकड़ सकते हैं हम L, ठीक है। J कितने पे आता है, 10 पे, IJKL, तो ये हो जाएगा आपका कितना, I 9 पे, J 10 पे, IJK 11, IJKL 12 और क्वीन PQR, तो ये हो गया आपका 17, ठीक है। अब हमें ये याद करना है कि ये कैसे लिखा, इसने किस चीज को मान करके ये लिखा है कि ये आएगा। तो मेरे को एक चीज सब में कॉमन लग रही है, इसका जो गैप लग रहा है ना, इसका ये +3 लग रहा है, इसके अंदर भी ये +3 आ रहा है, इसके अंदर भी +3 आ रहा है, इसके अंदर भी +3 आ रहा है, देख लो आप चेक कर लो, इसके अंदर भी +3 आ रहा है। यदि हमने इसको +3 करके ऐड कर दिया तो उसमें भी सेम कर दो आप, उसके अंदर भी +3 कर दो, +3 कर दो, +3 कर दो। यदि B के अंदर 3 जोड़ोगे, अर्थात B कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 3 जोड़े पे तो 5 आएगा, तो 5 पे कौन आता है, E आता है। U कितने नंबर पे, 21 नंबर पे, 21 में 3 जोड़ेगा 24 आएगा, तो 24 पे क्या आएगा, XYZ, ठीक है। S कितने नंबर पे आएगा, SPQRS, तो R 19 पे है, R 18 पे, तो S आएगा आपका 19 पे, और 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22, और 22 युवा UV, ये हो जाएगा V। इस तरह से हमने दोस्तों
इस उदाहरण के माध्यम से हम पता लगाया है कि बस को हम EXV कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? एक बार वापस रिपीट करा देता हूं जल्दी जल्दी में। हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेन को इस भाषा के अंदर ये लिखा, तो हमने ये लॉजिक लगाया कि टी कितने नंबर पे, डब्ल्यू कितने नंबर पे, तो इसका गैप हमें नजर आया, तो गैप जिस गैप से नजर आया तो मैं गैप कॉमन लगा, तो हमने ये ट्रिक को पकड़ करके बस को हमने कॉमन गैप से +3 करके सोल्व कर दिया। आगे देखते हैं।